ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए भारत ने एक और ऑपरेशन की आड़ में जाली मुकाबले शुरू कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने नया मज़कूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है। ऑपरेशन महादेव के नाम पर मकबूजा कश्मीर में दोबारा फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को कुचलना और अंदरूनी मुल्क सियासी साख बहाल करना है। भारत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाई जा सके। पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय हैं। उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत दी। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला का बड़ा इंकशाफ। पी चिदम्बरम ने कहा कि वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं, बल्कि हमला आवर दरअसल भारतीय शहरी थे। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत बगैर किसी सबूत के ये फ़र्ज़ क्यों कर रही है कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। अगर ऐसा है तो सबूत क्यों नहीं पेश किए गए। अब तक ना तो हमलावरों को शनाख्त किया गया और ना ही कोई वाज़ेह गिरफ्तारी सामने आई है। भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया है। चिदम्बरम के बयान ने भारतीय इल्ज़ामात को झूठा साबित कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि भारतीय हुकूमत हमलावरों की शनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। पाकिस्तान मामले पर भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर चुका है, लेकिन भारतीय हुकूमत को शफाफ तहकीकात से खौफ है। ट्रंप 27 बार कह चुके हैं कि सीज़ फायर में उनका कलीदी किरदार रहा था, लेकिन हर धर्म की इंतहा मोदी इसको मुसलसल झुटला रहा है। पाकिस्तान खत्ते में अमन का हामी है। भारत सिर्फ इल्ज़ामात की रविश पर बरकरार है। मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। हुकूमत पॉलिसी इक़दामात से डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल इकनॉमी के हवाले से इक़दामात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा वफ़ाक़ी हुकूमत डिजिटलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मौसर और जामे अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से बामानी मुशावरत करे। रावलपिंडी के इलाके पीर बदाई में गैरत के नाम पर जिरगे के हुक्म पर कत्ल होने वाली नौजवान लड़की की कब्र कुशाई। पोस्टमार्टम में लड़की को गला दबाकर मारने की तस्दीक। लड़की के सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशान और मुंह नीला था। मकतूला सिदरा को 17 जुलाई को जिरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया था। अदालत ने गिरफ्तार मुलजमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ 3 मुलजमान का जिस्मानी रिमांड दिया गया था। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत क़याम का मिशन अक़वाम मुत्तहिदा की 2 रियासती कॉन्फ्रेंस आज हो रही है। सऊदी अरब और फ्रांस मेज़बानी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीका और इसराइल का बाइकॉट। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब को फ़ोन। इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत और गज़ा जंगबंदी का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं ने बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, बेदखली और ग़िज़ाई बहरान पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फ़ौरी फरहमी, फ़ौरी जंगबंदी और मुनसिफ़ाना, पायदार और जामे अमन के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में फ़ौरी इमदादी रसाई का मुतालबा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने 2 रियासती हल के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अब्बास अराग़ची से आला सतही दौरे से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। ईरान का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक इसहाक़ डार के बयान को सियाक़ सबाक़ से हटकर पेश किया गया। बगैर तहकीक बात करना और इल्ज़ाम तराशी दुश्मन एजेंडे की तरवीज है। इस्लामाबाद में वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अदर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। क्रिप्टो कौंसिल के क़याम के साथ कवानीन भी वाज़े किए गए। क्रिप्टो से मुतालिक मिफ्ता इस्माइल का बयानिया ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। हमारे दुश्मन भारत ने क्रिप्टो से मुतालिक इक़दामात पर सवाल उठाए।
श्रीलंका के हक में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। वफाकी वजीर अहसन इकबाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पाक फिजाइया ने दुश्मन के जंगी तैयारे गिराकर भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। यौम आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। भूख से निढाल फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल की बमबारी, ख़वातीन और बच्चों समेत 63 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। ग़ज़ाई क़िल्लत ने 2 बच्चों समेत 6 अफराद की जान ले ली। भूख से शहादतों की तादाद 133 हो गई। वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा सिटी में 5 साल से कम उम्र हर बच्चा ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार है। क़हत फैलता जा रहा है, दुनिया संजीदा इक़दाम करे। फ़लस्तीन के मामले पर मुस्लिम दुनिया की सूरत हाल अफसोसनाक है। पाकिस्तानियों को मुसलसल आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। गैर मुस्लिमों की बड़ी तादाद फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रही है। फ़लस्तीन में हमारे भाई भूख और बीमारी से मर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, तल अबीब में मिसाइल गिरने पर ट्रंप अम के सफ़ीर बन गए। ईरान पर मिसाइल गिरना शुरू हुए तो ट्रंप जंग बंदी के लिए मैदान में आ गए। वज़ीर आज़म मसला फ़लस्तीन के हल के लिए निकले, हम ताउन करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइशगाह पर उनके अहल खाना से मुलाकात, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। शहीद के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालिदा के हौसले और अज़मत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माए कौम का फ़ख्र है। शुहदा के ख़ानदानों की कुर्बानियों का कर्ज कौम कभी अदा नहीं कर सकती। मॉनसून का एक और स्पेल जमकर बरसने को तैयार। आज से 31 जुलाई तक पंजाब में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। NDMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान बारिश और सैलाब से मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए। 26 जून से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 279 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से अमवात की तादाद 10 हो गई। तर्जुमान फैज़ुल्लाह फ़िराक के मुताबिक निजी TV एंकर पर्सन शबाना लियाकत, उनके शोहर और 3 बच्चे लापता हैं। शबाना लियाकत का पर्स मिल गया, जबकि सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबे तले दबी गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया। पाक फौज और दीगर इदारों का शारा बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन जारी। शारा रेशम और शारा बाबूसर को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी मअतल। पेशावर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की अदालत से जारी अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी को मअतल किया है। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल बेंच ने की। मरियम नवाज का शानदार सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट। पंजाब में पहली बार जानवरों की अलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजुर्बा। 1000 मैट्रिक टन अलाइशों से 20 से 25,000 किलो गैस पैदा करना मुमकिन होगा। बायोगैस प्रोडक्शन से 60 से 70 लाख रुपए की आमदन मुतवक्का है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने LWM के अलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को सराहा। कराची मुल्क की ग्रोथ के इंजन का दिल है। शहर की बेहतरी के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि 1 से 14 अगस्त तक MQM पाकिस्तान यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक़्क़िद करेगी। पूरे पाकिस्तान में MQM ने प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। 1 अगस्त को मज़ार कायद पर जाएंगे और हाज़िरी देंगे। दुश्मन के खिलाफ जंग में कामयाबी के साथ इस 14 अगस्त की अहमियत ज़्यादा है।
चीनी जानबूझकर एक्सपोर्ट कराई गई। चीनी की एक्सपोर्ट से शुगर मिल्स मालकान को फ़ायदा पहुंचाया गया। किसान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कोई उम्मीद न रखें। जिस महीने क्रशिंग शुरू होनी है इसी महीने चीनी क्यों इंपोर्ट करते हो। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि ये कहना कि पूरे पैसे मेरी कंपनी को मिलते हैं झूठ है। मैंने आज तक बस 1 रुपया नहीं कमाया। ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मैं इनके बारे में सच बोलता हूँ। अगर मेरी गलती है तो इसहाक डार और मोहम्मद औरंगजेब की भी है। झूठे इल्ज़ामात पर तारिक फजल चौधरी मुझसे माफ़ी मांगे। सरकारी कीमतें नज़रअंदाज। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की महंगे दामों फरोख्त जारी। कमिश्नर कराची ने शहर में चीनी की होलसेल कीमत 170 और रिटेल कीमत 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की थी। मार्केट में चीनी होलसेल सतह पर 180 रुपये से 190 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त की जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 3 माह में चीनी की सरकारी कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया। इस्लामाबाद में गधे का गोश्त मिलने का मामला। डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का कहना है कि खबर 1 हफ्ते कबल मिली। मुलजमान को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की टीमें शहर भर में मुजरे सेहत खुराक पर नजर रखती हैं। इससे पहले कितने गधे ज़िबा हुए और गोश्त कहाँ तकसीम हुआ, तहकीकात जारी है। कराची के इलाके मंगोमीर में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में फितना अल ख्वारिश के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। इंचार्ज CTD का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त ज़ाफ़रान, दूसरे की कुदरतुल्लाह के नाम से हुई है, जबकि तीसरे दहशतगर्द की शनाख्त की जा रही है। ज़ाफ़रान पर 2 करोड़ रुपए इनाम था, जबकि हलाक एक दहशतगर्द खुद कुछ हमलावर था। क्लिफ्टन कराची से खातून और मर्द की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लांडी ओल्ड मुजफ्फराबाद में हार्डवेयर की दुकान पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ भाग हो गए। मकतूलीन की शनाख्त रहीम उर्फ मना और कैसर के नाम से हुई। गार्डन में फायरिंग से जख्मी शख्स चल बसा। मकतूल मुबारक गार्डन हेडक्वार्टर का रिहायशी है। नेशनल हाईवे पर कोस्टर की छत से गिरकर 2 अफराद जाँ भाग हो गए। और अंगी टाउन थोरानी गोट के करीब करंट लगने से एक शख्स जाँ भाग हो गया। शनाख्त नज़र हुसैन वल्द करम हुसैन उमर के नाम से हुई। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां हुमायूं के मकाम पर पटरी से उतर गई। वाकया रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाने के बाइस पेश आया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। दंदान सास वजह करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि हेपेटाइटिस के फैलाव को रोकने के लिए इज्तिमाई शऊर और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सेहत आमा का एक संगीन मसला है। हेपेटाइटिस से पाक पाकिस्तान हमारा मुश्तरका कौमी मकसद होना चाहिए। हिफाजती टीका जात प्रोग्राम की बेहतरी के लिए मौसर इकदामात नागुज़ीर हैं। मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वैक्सीनेशन के अमल को मरबूत, मुनज़्ज़म और नतीजा खेज बनाने के लिए मौसर इकदामात किए जाएँ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन का अहम इजलास मुल्क भर में जारी। हिफाजती टीका जात प्रोग्राम को दरपेश चैलेंजेस और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में बच्चों को 12 महलिक बीमारियों से बचाने के लिए एक नई और जामे मुल्कीर मुहिम शुरू की जाएगी, जिसका मकसद हर बच्चे तक बरवक्त और महफूज वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाना है। मैनचेस्टर में इंग्लैंड और भारत के दरमियान चौथे टेस्ट के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शर्ट पहने शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों ने स्टेडियम से बाहर निकाल दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने पाकिस्तानी शाइक फारूक नज़र से कहा कि शर्ट तब्दील कर लो या ग्राउंड से बाहर चले जाओ। शाइक ने वाक़े की शिकायत इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और मकामी इंतजामिया से कर दी।
वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। ताशकंद में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने मुसलसल चौथी फतह समेटी। पोर्टोरिको में 3-0 से आउट क्लास किया। कौमी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच कल अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगी। और द डायनासोर सुपरमैन की सुपर पावर्स बामुकाबला 4 बेहतरीन सुपर हीरोज। बॉक्स ऑफिस पर यह हफ्ता फैंटास्टिक फोर फर्स्ट के नाम रहा। मार्वल कॉमिक्स के सुपर हीरोज फिल्म बीनों के अव्वलीन चॉइस बनकर उभरे। बॉक्स ऑफिस पर $118 मिलियन का बड़ा बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस के बॉस बन गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।